ओम शांति। ओम शांति। आज 28 जुलाई की बाबा की साकार मुरली सुनाने के लिए परम धाम से प्यार के सागर, ज्ञान के सागर, शांति के सागर, सुखों के सागर, पवित्रता के सागर, शक्तियों के सागर, शिव परमपिता परमात्मा हम बच्चों को आज मधुर महावाक्य सुनाते हैं। बाबा कहते हैं आज कि बच्चे एकाग्र चित्त होकर हमें ध्यान से मुरली सुनना है। तो चलो, बाबा कहते हैं बच्चों को ओम शांति। बाप दादा मधुबन, मीठे बच्चे, इस बेहद नाटक में तुम वंडरफुल एक्टर हो। ये अनादि नाटक है, इसमें कुछ भी बदली नहीं हो सकता। बाबा प्रश्न पूछते हैं, बुद्धिवान दूरांदेशी बच्चे ही किस गुह्य राज को समझ सकते हैं? उत्तर में बाबा कहते हैं, मूल वतन से लेकर ड्रामा के आदि मध्य अंत का जो गुह्य राज है वो दूरांदेशी बच्चे ही समझ सकते हैं। बीज और झाड़ का सारा ज्ञान उनकी बुद्धि में रहता है। वह जानते हैं इस बेहद के नाटक में आत्मा रूपी एक्टर जो ये चोला पहनकर पार्ट बजा रही है, इसे सतयुग से लेकर कलयुग तक पार्ट बजाना है। कोई भी एक्टर बीच में वापिस जा नहीं सकता। जो बाबा गीता बोलते हैं, तूने रात गवाई सोए की, ये दीन गवाया खाए की। ओम शांति। ये गीत बच्चों ने सुना। अब इसमें कोई अक्षर राइट भी है तो कोई रॉन्ग भी है। सुख में तो सब सिमरन करते हैं, दुख को भी आना है। दुख हो तो सुख देने के लिए बाप को आना पड़े। मीठे मीठे बच्चों को मालूम है अभी हम सुख धाम के लिए पढ़ रहे हैं। मीठे मीठे बच्चों को सब मालूम है। बाबा इस गीत में कहते थे, सुख में तो कोई सिमरन किया नहीं जाता, दुख में ही सारे सिमरन करते हैं। तो बाबा कहते हैं आज एक्टर्स घर में चले जाते हैं, वहां कोई पार्ट नहीं बजाते, पार्ट स्टेज पर बजाया जाता है। यह भी स्टेज है। जैसे हद का नाटक होता है वैसे यह भेद का नाटक है। बाबा कहते हैं आदि मध्य अंत का राज बाबा के सिवाय और कोई भी समझा नहीं सकते। बाबा बच्चों को कहते हैं याद करते करते पावन बन जाएंगे, ये यात्रा पूरी करेंगे। बाबा बच्चों को कहते हैं अपने को आत्मा समझना है। मुझ आत्मा में सारे चक्र का पार्ट भरा हुआ है। बाबा कहते हैं और बच्चों को राय देते हैं, बच्चे बहुत सहज है मुझे याद करना। बाबा कहते हैं बच्चों को कि मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। युद्ध कोई नहीं है, अपने को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना है। माया पर जीत पानी है बच्चे। बाबा कहते हैं तुम बहुत समझदार हो, कितना ऊंच मर्तबा तुम पाते हो। वहां के गरीब भी बहुत ऊंच है, यहाँ के साहूकारों से भी। भले कितने भी बड़े बड़े राजाएं थे, धन बहुत था, है तो भिखारी ना। बाबा कहते हैं बच्चों को भी, बाबा तुम बच्चों को तीसरा नेत्र देते हैं, वो ज्ञान का। बच्चे तुम बहुत दूरांदेशी बन जाते हो। तुम बच्चों की बुद्धि में इस बेहद ड्रामा के आदि मध्यांत का
राज रहना चाहिए बच्चे। बाबा कहते हैं कोई बीमार हुआ तो उनके बदले फिर दूसरा ऐड कर देंगे। ये तो चैतन्य ड्रामा है, जैसे नाटक में होता है ना। इसमें जरा भी अदली बदली नहीं हो सकती, लेकिन इस ड्रामा में जरा भी अदली बदली नहीं हो सकती। बाप बच्चों को यह चक्र का राज तो समझाते रहते हैं। सतयुग से लेकर कलयुग तो कैसा फिरता है। बाबा कहते हैं बच्चों को, कोई कोई बहुत कट्टर होते हैं, कहते हमको कुछ सुनना नहीं है तुम्हारा ज्ञान। कोई लिटरेचर लेने के लिए भी मना कर देते हैं। बाबा कहते हैं कि आप मेहनत करते रहो। आत्माएं ब्रह्मा महत्वों में खड़ी होती है, जैसे स्टार्स आकाश में खड़े हैं। ये स्टार्स तो दूर से छोटे छोटे दिखने में आते हैं, जैसे हम आकाश में स्टार्स देखते हैं, चांद तारे देखते हैं ना, वो दिखने में छोटे छोटे हैं लेकिन बड़े हैं वो। बाबा कहते हैं लेकिन आत्मा तो न छोटी हुई न बड़ी होती है। बाबा कहते हैं बच्चों को, मनुष्य कहते रहते हैं 6-7 वर्ष में इतना अनाज होगा, जो बात मत पूछो। देखो उनका प्लान क्या है। और बाबा कहते हैं बच्चों को कि मेरा तो ये प्लान है कि पुरानी को नई दुनिया कैसी बनाने, ये मेरा प्लान है। बाबा रास्ता बताते हैं बच्चों को, श्रीमत देते हैं, याद में रहने की मत देते हैं बाबा। बाबा आज बच्चों को कहते हैं कि माताएं घर में रहने वाली इतना नहीं पढ़ी लिखी होती। आजकल बच्चे तो विलायत में सीखने पढ़ने जाते हैं, तो आने के बाद क्या करते हैं, इंग्लिश बोलते रहते हैं, हिंदी बोल नहीं सकते। तो माँ जो घर में होती है वो बेचारी मूंछ पड़ती है, हम क्या जाने इंग्लिश। तो बच्चे क्या करते हैं, टूटी फूटी इंग्लिश बोलने का प्रयास करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चों को, युक्ति बताते हैं, सवेरे में स्नान आदि कर बाहर घूमने फिरने में बड़ा मजा आता है। अंदर में यही याद रहे सब कुछ एक्टर्स है हम। स्मृति है, बाबा ने हमको 84 चक्र का राज बताया है। हम सतो प्रधान थे, बड़ी खुशी की बात है। मनुष्य घूमते फिरते हैं, उनकी तो बुद्धि में कुछ रहता ही नहीं है, लेकिन बाबा ने हम बच्चों के बुद्धि में ज्ञान की कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई है। कमाई बहुत भारी है, बुद्धि में चक्र लगाते रहो। कमाई करने की युक्तियां बाबा बहुत अच्छी अच्छी बच्चों को बताते हैं। जो बच्चे ज्ञान का विचार सागर मंथन नहीं करते हैं, उनकी बुद्धि में माया खीट खीट करती रहती है। अंदर में ये विचार करो, बाबा आज बच्चों को कहते हैं कि अंदर में ये विचार करो, इस सतयुग में इतने जन्म लिए, फिर नीचे उतरे हम, अब फिर सतो प्रधान बनना है। बाबा ने कहा है बच्चों को कि मुझे याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। चलते फिरते बुद्धि में ये याद रहना है कि हमें घर जाना है। तुम्हारा बहुत फायदा होगा, भला स्त्री पुरुष साथ जाते हो, हर एक को अपने सिर मेहनत करनी है अपना ऊंच पद पाने के लिए। बाबा बच्चों को कहते अकेले में जाने से बहुत मजा आएगा, अपने ही धुन में रहेंगे। दूसरा साथ में होगा तो बहुत इधर उधर की बातें निकलेगी। बगीचे आदि में सब जगह जाएंगे तो बहुत मजा आएगा। इंजीनियर होगा तो उनका ये चिंतन चलता रहेगा कि यहाँ पुल कैसे बनाना, यहाँ मकान कैसे बनाना। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा भी चिंतन चलना चाहिए, पढ़ना भी है, धंधा आदि भी करना है, बूढ़े जवान बच्चों आदि सबको पावन बनाना है।
बाबा कहते हैं तुम्हारा ये जो आध्यात्मिक विद्या है, ये तुमको ही आकर पढ़ना है। बाबा कहते हैं बच्चों को कि बाबा राय देते हैं अपनी उन्नति कैसे करें। पुरुषार्थ करते रहेंगे तो पक्का होता जाएगा। ऑफिस में काम करने समय भी बाबा को याद करना है, अपने को देखना है। हम क्या थे, अब क्या बन गए। हमको बाबा ऐसा देवता बनाते हैं, तुम बच्चे ही नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बनते हो। बहुत मेहनत करते हैं, कोई बिरले निकलते हैं, लेकिन थकना नहीं है हमें सेवा करने में। मेहनत तो करनी है, बिगर मेहनत का तो कुछ भी मिल ना सके। बाबा मीठे मीठे बच्चों को फिर से समझाते हैं, जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो, शरीर पर कोई भरोसा नहीं है। आजकल मौत बहुत इजी हो गई है, इसलिए अपना पुरुषार्थ करते रहना है, जमा करते रहना है। अच्छा बच्चे, मीठे मीठे सिकले दे बच्चों को बाबा याद प्यार और गुड मॉर्निंग देते हैं। बाबा को भी बच्चे गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा कहते हैं। बाबा बच्चों को धारणायुक्त पॉइंट सुनाते हैं। बुद्धि को ज्ञान चिंतन में बिजी रखने की आदत डालनी है। जब भी समय मिले एकांत में जाकर विचार सागर मंथन करना है। बाप को याद कर सच्ची कमाई जमा करना है। धुरांदेशी बनकर इस बेहद के नाटक को यथार्थ रीति समझना है। सभी पाठधारियों के पाठ को साक्षी होकर देखना है हमें। बाबा बच्चों को वरदान देते हैं, मास्टर ज्ञान सागर बन, गुड़ियों का खेल समाप्त करने वाले, स्मृति सो समर्थ स्वरूप आत्मा भव। बाबा कहते हैं जैसे भक्ति मार्ग में मूर्ति बनाकर पूजा करते हैं, फिर उन्हें डुबो देते हैं, तो आप उसे गुड़ियों की पूजा कहते हो। ऐसे आपके सामने भी जब कोई निर्जीव असार बातें ईर्ष्या, अपमान, आवेश आदि की आती है, आप उनका विस्तार कर अनुभव करते या कराते हो कि यही सत्य है, तो यह भी जैसे उनमें प्राण भर देते हो। फिर उन्हें ज्ञान सागर बाप की याद से बीती सो बीती कर सोन्नति की लहरों में डूबते। लेकिन इसमें भी टाइम तो वेस्ट हो जाता है, इसलिए पहले से ही मास्टर ज्ञान सागर बन, स्मृति सो समर्थि भव के वरदान से इन गुड़ियों के खेल को समाप्त करो। बाबा स्लोगन में बच्चों को कहते हैं, जो इस समय पर सहयोगी बनते हैं, उन्हों के एक का पदम गुना फल मिल जाता है। ओम शांति। देखो, आज हमारे प्राण प्यारे बाबा ने हम बच्चों को कितनी अच्छी शिक्षाएं दी, तो हमें भी अभी बाबा को बहुत प्यार से याद करना है। बाबा को बहुत प्यार से शुक्रिया हम करेंगे। ओम शांति। बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तू मिलाया, बहुत शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, मुझे तूने भगवन बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया।